27वीं आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में तब्दीली का फैसला। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ अब आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में जुडिशरी से मुताल्लिक़ मज़ीद तरमीम का इम्कान। आर्टिकल 6 में आइन मुअत्तल करने और उससे खिलवाड़ को संगीन गद्दारी करार दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आज कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम पर वोटिंग हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐलान कर चुके हैं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वॉकआउट करेंगे, एहतजाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शाम 5 बजे होगा। इजलास कमेटी रूम नंबर 2 पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम में मज़ीद शिक़ें शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली हॉल पहुँच गए। PP अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन बेंचेस पर जाकर अपोजिशन अरकान असम्बली से मुसाफहा। मियां नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद अहल खाना से इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दार भी नवाज शरीफ के हमराह थे। कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का हमला नाकाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लम्हा बलम्हा सूरत हाल को मॉनिटर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत थी कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, इन पर हरगिज़ कोई आँच ना आने पाए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। ऑपरेशन के दौरान हमलावर तमाम खवारिज हलाक। कामयाब ऑपरेशन के दौरान इमारत में मौजूद कैडेट समेत 635 अफराद को बाजियाब कराया गया। कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले के खिलाफ इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग और हड़ताल। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और वकला व साइलिन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। इस्लामाबाद कचहरी में 1000 से ज़ायद केसेस बगैर कार्रवाई मुलतवी। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर सूबे भर की मातहत अदालतों में हड़ताल। गुजरांवाला, सरगोधा, बहावलपुर की सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल और अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सिंध हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की अदालतों में केसेस की समाअत हुई। सिटी कोर्ट कराची में अदालती कार्रवाई मुअत्तल रही। दादू की अदालतों में किसी केस की समाअत न हो सकी। पेशावर बार एसोसिएशन की अपील पर कोई वकील पेशावर की अदालतों में पेश न हुआ। मलकन डिवीजन में भी वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ दार ने कहा है कि इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों में 15 कीमती जानों का ज़िया हुआ। दहशतगर्दी की हर शक्ल को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी किसी मजहब, नस्ल या सरहद को नहीं मानती। दहशतगर्दी कौमी आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसहाक़ दार बोले कि मौजूदा आलमी हालात में मुकालमा और ताउन ही अमन तरक्की का रास्ता है। बैनुल अक़वामी ताउन में मुकाबले के बजाय शराकतदारी को हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे। दोनों हमसायों को ये जो है बाउंड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैट। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब देने, खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। कंडेम करना या अफसोस का इजहार करना जो है ना, वो सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला जो है ये एक इंडिकेशन है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारहियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफ़गान और भारतीय मुदाखलत के
सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफा ने अफगान हुकूमत की जानिब से वाना हमलों की मजम्मत को मुस्तरद करते हुए कहा कि मजम्मत या अफसोस का इजहार करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला इस बात का सबूत है कि वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इससे पहले अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद और वाना हमलों की मजम्मत की गई थी। अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा था कि इन धमाकों और हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें गहरा दुख है। ब्राज़ील में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती COP30 कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कॉन्फ्रेंस में आमद। इजलास के दौरान दीगर रहनुमाओं और आलमी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की सरकारी मेहमान है। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मेहमान टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की श्रीलंका टीम को दी गई सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग। श्रीलंका के हाई कमिश्नर का टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कैरेट कॉलेज बाना में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने की तफसीलात सामने ले आए। कहा गेट पर खुदकुश हमले के बाद दीगर खवारिज ने पहले ज़ेरे तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने खवारिज का हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक तक महदूद कर दिया। रात 10 से 10:30 बजे के दौरान कार्रवाई में की गई। खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जिसमें तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की मेज़बानी में अमन जरगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज के जरगे में मसले के पायदार हल के लिए पुरुमीद। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए। वो पॉलिसी सबके लिए काबिल कबूल होगी और कोई हल निकलेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि दहशतगर्दी का मसला कई दहाइयों से चल रहा है। आज मुख्तलिफ सोच के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तमाम पार्टीज और लीडर्स ऑन बोर्ड हैं। ये एक्टिविटी आज तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। हमें न सिर्फ दहशतगर्दी से निकलना है बल्कि इसकी वजूहात भी ढूंढना है। वो आज KP के शहरी की हैसियत से जरगे में बैठे हैं, बतौर मुस्लिम लीगी नहीं। और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट के साथ स्कैनर्स लगाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में एंट्री गेट के साथ जिग जैग ग्रिल भी लगाने का फैसला। छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की भी तजवीज़। हंगामी सूरत हाल से मुतालिक वकला को ट्रेनिंग मश्क करवाई जाएगी।